बहुत लंबे टाइम तक का इनकम भी है। मैं अब चमन सर से, क्योंकि मुझे लगता है काफी लोग हो गए हैं और काफी टाइम भी हम लोग ले चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शुरू करें। तो मैं चमन सर को फॉरवर्ड करता हूं कि चमन सर बताइए कि आप हाउ टू सेटअप ए कंपनी इन यूएई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गाइस, सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के हमारे टॉपिक्स क्या रहेंगे और किन चीज़ों पे हमने बात करनी है। हाउ टू सेटअप अ कंपनी इन यूएई। सबसे पहले प्रोसेस क्या रहेगा, लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या रहेगी, और साथ में कंपनी बनाने के बेनिफिट्स क्या हैं। आखिरी में हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे साथ कोई एसोसिएट होता है तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, वो हमारे साथ कैसे इस बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर्षित स्लाइड आगे करेंगे। जय माता दी। ओके। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री जोन और मेनलैंड। देखिए, यूएई में कोई भी कंपनी बननी है, चाहे वो दुबई में बना रहे हैं, चाहे अबू धाबी में बना रहे हैं, शारजा में, किसी भी एमिरेट्स में, किसी भी सिटी में बना रहे हैं, वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, फ्री जोन और मेनलैंड। फ्री जोन और मेनलैंड में बहुत एक डिफरेंस होता है। जैसे हम सबसे पहले तो फ्री जोन की बात कर लेते हैं। फ्री जोन एक तरह का बड़ा सेटअप बनाया होता है यूएई में, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, एक बड़ा बिल्डिंग है, उसके अंदर ही सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। जैसे आप ऑफिस का सेटअप भी बना बनाया आपको वहां पे मिल जाता है, स्पेस पार्किंग के लिए, सिटिंग के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेयर हाउस, हर तरह की फैसिलिटीज, इंटरनेट, वहाँ पे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं कंपनी चलाने के लिए, वो आपके पास पहले ही बना बनाया होता है। मेनलैंड में आपको चीजें अलग से परचेज करनी पड़ती हैं। मेनलैंड में आप लाइसेंस पहले अप्लाई करोगे, लाइसेंस लेने के बाद फिर आपको उस स्पेस के लिए लोकेशन देखनी पड़ती है कि कहाँ पे आपने वो कंपनी ओपन करनी है। उसका आप रेंट एग्रीमेंट बनाएंगे, रेंट पे लेंगे, बिजली पानी के लिए अलग से देंगे, हर चीज के लिए अलग अलग कॉस्टिंग देनी है। फ्री जोन में ये सारी चीजें सारी एक साथ ही एक ही जगह पे आपको मिल जाती हैं। फ्री जोन में जब भी आप कंपनी बनाते हैं तो 100% फॉरेन ओनरशिप मिलती है। मीन्स जो भी ओनर, जो भी एप्लीकेंट, जो भी पर्सन कंपनी बनाएगा, उसको 100% ओनरशिप उस कंपनी में रहती है। उसके साथ किसी भी तरह का कोई शेयर होल्डर नहीं होता, अनलेस अनटिल आप किसी को अपना शेयर पार्टनर नहीं बनाते। अगर आप एक सिंगल ओनर हैं तो 100% आप उसी में ओनर रहेंगे, 100% शेयर आपके पास रहेंगे। जबकि मेनलैंड में आप बनाते हैं, मेनलैंड में आपके पास दोनों ही ऑप्शन होते हैं। कुछ एक्टिविटीज मीन्स कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां पे आपको लोकल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट रहती है। और अगर बात करें कुछ और अदर एक्टिविटीज की, तो वो आप सिंगल ओनर के अंदर ही बना सकते हैं, उसमें आपको किसी लोकल स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फ्री जोन में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस भी रहती हैं। जैसे कि अगर आपको जो बिजनेस करना है वो आप लोकल मार्केट में नहीं कर सकते, आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना बिजनेस चला सकते हैं। फ्री जोन में ये रिस्ट्रिक्शंस रहती है, जबकि मेन लैंड में ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। अगर आपके पास अप्रूवल्स हैं तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट को भी अप्रोच कर सकते हैं, एज वेल लोकल मार्केट तो आपके पास रहती ही है मेन लैंड में। फ्री जोन में फिजिकल ऑफिस जो होता है वो आपको खुद बाहर से परचेज नहीं करना पड़ता, अलग से नहीं लेना पड़ता है। फ्री जोन में आपको बना बनाया पहले से ही, जब आप अप्लाई करते हैं लाइसेंस तो उसके साथ ही आपको फिजिकल स्पेस का सेटअप आपको साथ में मिल जाता है, जहां पे आप आवरली बेस के हिसाब से बैठ सकते हैं या आप उसको लंबे समय के लिए भी ले सकते हैं। वो आपके पैकेज के ऊपर होता है, आप कैसे उसको लेना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ अगर मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में आपके पास ऑफिस आप पहले ही रेंट पे ले रहे हैं, तो वो सारे का सारा आपका अपना सेटअप होता है। तो ये एक बेसिक सी जानकारी है फ्री जोन और मेनलैंड। आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ कर दें। हर्षित स्लाइड आगे करेंगे। Chaman sir, sorry to interrupt you. After this presentation, there will be the question answer round, or we can ask यस the यस, ऑफ question. कोर्स, यस यस, देयर इज अ क्वेश्चन आंसर Okay, राउंड रहेगा सर, रहेगा, बिल्कुल right, done, रहेगा। एक बार done. कंप्लीट Okay, कर लेते हैं, 15 मिनट्स लगेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। done. Then we people are just ready for the our questions so यस, that we श्योर can श्योर note it श्योर, down. Okay, sir. Thank ऑफ you. कोर्स ऑफ कोर्स, ओके, थैंक यू। अब कुछ एरियाज की बात कर लेते हैं, फ्री जोन कौन कौन से हैं और मेनलैंड कैसे होते हैं। मेनलैंड की बात कर लेते हैं। जैसे अब दुबई सिटी के अंदर है तो उसको दुबई मेनलैंड कहेंगे, शारजा में है तो शारजा मेनलैंड, अबू धाबी है तो अबू धाबी मेनलैंड। ऐसे ही अजमान, रसल खेमा, किसी भी सिटी के अंदर जाएंगे तो उसका मेनलैंड हर किसी का अलग अलग होता है।
फ्री जोन की बात करें, वैसे तो 200 से भी ज्यादा मेनलैंड्स हैं पूरे यूएई में, लेकिन हम कुछ बेसिक से बात कर लेते हैं जो मेजरली ज्यादा यूज में होते हैं, जिनमें कंपनियां ज्यादातर लोग बनाते हैं। हर हर फ्री जोन का अलग अलग बेनिफिट है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लोग अपनी कंपनियां वहां बनाते हैं। जैसे दुबई की बात करें तो दुबई में कुछ फ्री जोन्स हैं, मैदान फ्री जोन, डीएमसीसी फ्री जोन, इफ्जा फ्री जोन, जाफजा फ्री जोन। ये नाम है उनके, जैसे मैदान हो गया, डीएमसीसी हो गया, ये उस जगह का नाम होता है जहाँ पे फ्री जोन एरिया होता है। शारजा की बात करें तो एसपीसी फ्री जोन हो गया, शम्स फ्री जोन है, अजमान में अजमान फ्री जोन, रसल खेमा की बात करें तो रकेज। ऐसे बहुत सारे फ्री जोन्स हैं, बेसिकली ज्यादातर यही यूज में होते हैं। बाकी कोई और किसी और में बनाना चाहे तो हम हर फ्री जोन में कंपनी बना सकते हैं। स्लाइड आगे करेंगे। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट कंपनी बनाने का यूई में सबसे रिकमेंडेशंस होती है टैक्स बेनिफिट की। इंडिया में जैसे कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो सबसे पहला जीएसटी, अदर टैक्सेस भी लगते हैं। कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जैसे कोई अगर आप ट्रेड्स में काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला काम है, तो उसमें अलग से अलग तरह के बहुत सारे टैक्सेस देने होते हैं। यूएई में पहले तो जो पर्सनल इनकम होती है उसमें तो कोई टैक्स होता ही नहीं है। इसके अलावा जो आप बिजनेस करते हैं दो ही तरह के टैक्स लगते हैं। पहला होता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो 5% लगता है। दूसरा होता है आपका कॉर्पोरेट टैक्स, जो आपका 9% होता है, बट ऑन योर प्रॉफिट, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होता है उसके ऊपर आपको 9% देना होता है। इसमें भी टर्म कंडीशंस है, ये भी इलेबोरेटेड है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ये एनफ है कि कॉर्पोरेट टैक्स आपको 9% देना होता है। नेक्स्ट बात करें करेंसी की, तो देखिए यूई में किसी तरह को करेंसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको दिरहाम्स में या वहाँ की करेंसी में ही बिजनेस करना है। वहाँ पे आपको सभी तरह की करेंसीज में, ऑलमोस्ट जितनी भी इंटरनेशनल करेंसीज हैं उन सब में ही आपको काम करने को मिलता है। जैसे अगर कोई दिरहाम्स में ना करके यूरोज में करना चाहता है, यूरोज में भी कर सकता है। आपको यूएसडी में करना है, यूएसडी में कर सकता है। आप जब बैंक अकाउंट ओपन करते हैं अकाउंट्स में भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको दिरहाम्स में पेमेंट मंगवानी है या यूरोज में या फिर डॉलर्स में, तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं, उसका भी अलग अलग अकाउंट नंबर्स आपको मिलते हैं। फ्री जोन्स में ऐसे कंपनियां बनाते हैं तो आपको बेनिफिट पहले बताया कि 100% फॉरेन ओनरशिप मिलती है, जिसमें आपका कोई भी लोकल किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। एज वेल एज आप मेनलैंड में भी करते हैं तो मोस्ट ऑफ जो एक्टिविटीज होती हैं वो बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के बन जाती हैं, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लोकेशन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, एक तो ग्लोबल हब है। अब जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं कि इंडिया में क्या है कि हम यहाँ पे बैठ के तो अपना बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है फॉरेन मार्केट को कैप्चर करने के लिए। लेकिन वही कंपनी अगर यूएई में एस्टेब्लिश्ड है तो आप इंटरनेशनल क्लाइंट को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। अब जैसे हम कुछ लोग इमिग्रेशन का काम करते हैं, कुछ लोग किसी और बिजनेस में भी हैं, तो उस कंट्री में बैठ के यूएई में आप नेबर्स कंट्रीज के साथ लेके और भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को आप अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया के साथ साथ आप नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलिपिनोस, इथियोपियंस, अफ्रीकन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जो कि बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से लोगों का ज्यादा ट्रेड्स में भी रहता है और बाकी सर्विसेज इंडस्ट्रीज में भी ज्यादातर लोग उसमें इंक्लूड रहते हैं। तो सबसे बेस्ट मार्केट है यूई में, ग्लोबल हब है, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल जाता है। आप कोई भी सेटअप बिजनेस का इजीली कर सकते हैं, ईज टू सेटअप। अगर आप फ्री जोन की बात करें हम, तो कंपनी आपकी 2 to 3 days के अंदर आप सेटअप कर सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए बहुत समय नहीं लगता है, बेसिक से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि हम आगे बात करेंगे, तो इजीली ये हो जाता है। हर्षित आपसे रिक्वेस्ट है स्लाइड को थोड़ा जूम इन करें, कुछ पॉइंट्स इसमें विजिबल्स नहीं है। हाँ जी। ओके, सेवंथ आपका पॉइंट है इसमें इजी वीजा प्रोसेस। इसमें वीजा बहुत इजीली मिल जाता है भाई, आप भले आपका इन्वेस्टर वीजा हो चाहे एम्प्लॉयमेंट वीजा हो। सभी एप्लीकेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ कर दें, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है। वीजा बहुत इजी रहता है, चाहे इन्वेस्टर वीजा है चाहे एम्प्लॉयमेंट वीजा है। जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट वीजा किया है उनको तो पता ही है कि एम्प्लॉयमेंट वीजा का प्रोसेस कितने दिन का होता है। वैसे मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं, 3 to 4 days के अंदर वीजा आपका लीगली आ जाता है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत फास्ट प्रोसेस है। इंडियन नेशनल्स के लिए तो रिजेक्शन ना के बराबर है, रिजेक्शन नहीं आती है अनलेस अनटिल वो एप्लीकेंट वहां पे एब्सकॉन्ड या ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्शन वीजा की इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब बात करते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है इसका। सबसे पहले तो अपनी बिजनेस एक्टिविटी पता होनी चाहिए। बिजनेस एक्टिविटी मीन्स कि हम बिजनेस कौन सा करना चाहते हैं। हम ट्रेड में करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में करना चाहते हैं, और किसी तरह का कोई भी बिजनेस है,
वो पहले उसको वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर एक्टिविटी अगर पहले से ही क्लियर हो तो उसके हिसाब से हम मेनलैंड या फिर फ्री जोन चूज कर सकते हैं। आपको रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि आप कंपनी कहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। अपना टाइप ऑफ बिजनेस डिसाइड करते हैं, वो आप हमसे भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स खुद रिसर्च करके आते हैं कि हमें मेनलैंड में ऑफिस चाहिए या फ्री जोन में चाहिए। वैसे भी ये डिपेंड करता है कि कौन से किस तरह का काम आप करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑफिस सॉरी आपका बिजनेस मेनलैंड में बनेगा या फ्री जोन में। 95% बिजनेस होते हैं वो फ्री जोन में ही सेटअप हो जाते हैं। कुछ 5% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो मेनलैंड की तरफ जाते हैं। अदरवाइज फ्री जोन और मेनलैंड में चाहे कोई भी किसी तरह का बिजनेस है वो फ्री जोन में भी बन सकता है और मेनलैंड में भी। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो फ्री जोन में नहीं बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो जितने भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी फ्री जोन में बनाई जा सकती हैं, एज वेल एज मेनलैंड में भी बनाई जा सकती हैं। फ्री जोन में का ही ऑप्शन क्यों आया है? फ्री जोन का ऑप्शन इसलिए आया था ताकि इजीली सेटअप करा जा सके। मेनलैंड में अगर कंपनी बनानी है तो पहले यूएई में जाना पड़ता है, वहां पे जाके आपको सारा सेटअप पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद आप लाइसेंस अप्लाई करते हो। लेकिन फ्री जोन की बात करें तो फ्री जोन में आपको कंट्री पहले विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। इंडिया से बैठ के ही या पर्टिकुलर जो भी कंट्री से आप कंपनी बना रहे हैं, जिस भी कंट्री का नेशनलिटी है, वो वहां से बैठ के अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं। वीजा बाद में अप्लाई किए जाते हैं, जबकि मेनलैंड में वहां जाना पड़ता है, उसके बाद ही अप्रूवल्स लेते हैं। अब लीगल स्ट्रक्चर्स किस तरह का रहेगा कंपनी का? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनानी है, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप में होगा। देखिए हर बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी इच्छा है कि आप कंपनी कैसे बनाना चाहते हैं, सिंगल ओनर के साथ बनानी है या अपने पार्टनर्स के साथ बनानी है। इसमें हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि इंडिया में होते हैं। जैसे किसी भी कंट्री में कोई भी कंपनी बनानी होती है तो हर तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। पार्टनरशिप में अब बनाना है, प्रोप्राइटरशिप में बनाना है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी बनानी है, वो सारे ऑप्शन एज वेल एज यूई में भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसमें कंपनी नेम। कंपनी नेम का सजेशंस आपको फर्स्ट डे ही देना पड़ता है, कंपनी का नाम बाद में चूज नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये है कि जब भी आप कोई कंपनी बनाएंगे तो सबसे पहले उसका नाम चेक होता है। जैसे आपने कभी वेबसाइट्स अपनी कंपनियों की बनाई होंगी तो डोमेन नेम चेक होता है कि वो पहले किसी ने लिया तो नहीं है। अगर वो उस कंपनी के नाम पे कोई ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा है तो वो आपको नेम नहीं मिलेगा। तो यूनिक नेम ही है कंपनी में, तो जैसे इंडिया में रजिस्टर्ड करवाते हैं ट्रेडमार्क, वैसे ही आपको नेम वहां पे आपको पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, तभी आप कंपनी कोई सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड फॉरवर्ड करें। ओके, अब बात करते हैं कि फ्री जोन में बिजनेस कैसे सेटअप किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। पासपोर्ट चाहिए, जो सबके पास होता है। बिना पासपोर्ट के कोई किसी भी कंट्री में ट्रेवल नहीं कर सकता है, तो सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए। प्रॉपर स्कैंड होना चाहिए फ्रंट एंड बैक। फोटो चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड, वेरी हाई रेजोल्यूशन। जो कि जब आप फोटो खिंचवाते हैं तो जनरली हमारे पास पुरानी फोटोज पड़ी होती हैं, जनरली जो दे देते हैं वो नहीं चलती हैं। इसमें पहले ही आप 2 to 3 टाइप्स की फोटोज अलग अलग खिंचवा के रखें, और जो डिजिटल कॉपी आपको वहां से मिलती है वही आप फॉरवर्ड करें अलग अलग ड्रेस में। अगर व्हाइट बैकग्राउंड है तो आपके पास व्हाइट का कुछ भी नहीं पहना होना चाहिए। जैसे व्हाइट शर्ट पहन के अगर आप फोटो खिंचवाते हैं व्हाइट बैकग्राउंड की तो वो कंप्लीटली रिजेक्ट होती है। आपने कलरफुल आपने शर्ट्स डालनी है, कलरफुल कपड़े होने चाहिए आपके पास। बेस्ट है कि आप ब्लेजर्स पहन के जाएं, वो जल्दी सेलेक्ट होती हैं फोटोज। फोटो की रिजेक्शन हाल ही में बहुत ज्यादा आती है, जिसमें आपका प्रोसेस डिलेड रहता है। अगर आपका पुराना कोई पहले का यूएई का वीजा है, आप कभी एम्प्लॉयमेंट वीजा पे गए हैं या पहले कोई इन्वेस्टर वीजा रह चुका है, तो वो डिटेल्स आपको हमें देनी पड़ेंगी। जो भी शेयर होल्डर होगा, जो भी ओनर होगा कंपनी में, उसका सीवी मैंडेटरी होता है। सीवी आप हमें भेजेंगे ही। कुछ फ्री जोन्स में सीवी की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बिना सीवी के भी काम चल जाता है, बट सीवी भेजिए। सीवी से एटलीस्ट आपका पोर्टफोलियो बन जाता है, प्रोफाइल हमें पता चल जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स हमें क्या अपलोड करने हैं। एक्टिविटीज, एक्टिविटीज का यहाँ जो वर्ड लिखा है एक्टिविटीज, इसको आप समझिए कि एक्टिविटी है बिजनेस, कि कौन सा बिजनेस आप कर सकते हैं। एक्टिविटी का जो इसमें रिलेट करता है वर्ड, ये करता है बिजनेस। आप रियल एस्टेट में आना चाहते हैं, इमिग्रेशन में आना चाहते हैं, किस बिजनेस में भी आप करना चाहते हैं, एक्टिविटी ये वर्ड उसको रिप्रेजेंट करता है। बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 to 6 मंथ्स की। अगर आप कोई कंपनी इंडिया में रन कर रहे हैं ऑलरेडी और वही कंपनी आप वहां पे रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें इंडिविजुअली बैंक स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं है पर्सन की। हमें कंपनी का 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, प्लस जो कंपनी का इंडिया में कंपनी बनी होगी उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेशन होगा। जैसे फॉर्मेशन का सर्टिफिकेशन है, शॉप एक्ट लाइसेंस है, या जो माइक्रो स्मॉल जो बिजनेसेस होते हैं
अगर उसका सर्टिफिकेशन है तो आप कोई भी सर्टिफिकेट इंडिया का हमें दे सकते हैं जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। प्रोसेस टाइम जो है कंपनी बनाने का वो जनरली 3 to 4 डेज का है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो 3 to 4 डेज के अंदर आपका लाइसेंस बन जाता है। वीजा प्रोसेस की बात करें, देखिए वीजा मोस्टली दो ही तरह के होते हैं। तीन तरह के वीजा होते हैं जिनको हम जनरली मार्केट में चलते हैं, जैसे इन्वेस्टर वीजा हो गया, एम्प्लॉयमेंट वीजा हो गया, स्टडी वीजा हो गया, और फोर्थ वाला होता है टूरिस्ट वीजा। तो जो कंपनी का ओनर होगा, जो कंपनी बनाएगा, वहां पे जो शेयर होल्डर होगा उसको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा। उस कंपनी के अंदर जो काम करने आएगा उसको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। तो कंपनी के अंदर आप इनमें जो भी कंपनियां बनाएंगे वहां पे उसके अंदर आप दो ही वीजा निकाल सकते हैं, एक इन्वेस्टर वीजा और दूसरा एम्प्लॉयमेंट वीजा। पहले भी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है कि जो कंपनी हम बनाते हैं उसके अंडर हम विजिटर वीजा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए, विजिटर वीजा एक सेपरेट सेपरेट वर्क है, और आपका जो कंपनी फॉर्मेशन और इन्वेस्टर वीजा और एम्प्लॉयमेंट वीजा है वो सेपरेट थिंग है। तो जो भी आप कंपनी बनाएंगे उसमें आपको जो ओनर होगा, चाहे एक ओनर है, चाहे दो ओनर है, चाहे तीन ओनर है, सभी ओनर्स को इन्वेस्टर वीजा ही मिलता है, जो कि वैलिडिटी 2 years होती है जिसकी। एम्प्लॉयमेंट वीजा भी 2 years के लिए मिलेगा। आप एम्प्लॉयज हायर करते हो तो एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। जनरली प्रोसेस टाइम होता है 3 to 4 डेज का। उसके बाद मेडिकल, इंश्योरेंस और बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है। मेडिकल और इंश्योरेंस जो होती है वो वहाँ जैसे आप अपना वीजा लेते हैं इन्वेस्टर का, आपको वहाँ ट्रेवल करना है, वहाँ जाके पहले मेडिकल आपको करवाना है, इसकी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है, सेम डे मेडिकल हो जाता है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस बुक होता है। देन उसके बाद आपकी बायोमेट्रिक की डेट लेनी पड़ती है जो कंपलसरी है। बायोमेट्रिक की जो डेट आती है वो आईसीपी से या फेडरल अथॉरिटी जो यूए की होती है वहां से हमें मिलता है। जनरली 10 to 12 डेज के अंदर फिजिकली और डिजिटली दोनों कॉपियां आ जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फेडरल अथॉरिटी कितनी जल्दी आईसीपी जो वहाँ की गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन जिसको कहते हैं, कितना जल्दी आपका डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। जनरली कुछ केसेस में डिले भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ केसेस 10 to 12 डेज के अंदर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अब बात करते हैं एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मीन्स एक लाइसेंस के अंडर कितने बिजनेस कर सकते हैं। अगर फ्री जोन्स की बात करें तो फ्री जोन्स में अगर एसपीसी शारजा में अगर आप कंपनी बनाते हैं तो 5 एक्टिविटियां ले सकते हैं। मैदान फ्री जोन में बनाते हैं तो 3 एक्टिविटियां ले सकते हैं। इफ्जा फ्री जोन में बना सकते हैं तो उसमें 3 एक्टिविटियां ले सकते हैं। ऐसे ही अजमान फ्री जोन में भी आप 3 एक्टिविटियां ले सकते हैं। ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। अभी करंट में इतनी इतनी एक्टिविटीज एक बिजनेस के एक लाइसेंस के अंडर आप कर सकते हैं। एक्टिविटीज अलग अलग ग्रुप की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो ये कहता है कि हमें रियल एस्टेट का बिजनेस भी करना है, इमिग्रेशन का बिजनेस भी करना है, आईटी कंपनी भी चलानी है। तो एक ही लाइसेंस के अंडर आप तीनों एक्टिविटियां ले सकते हैं। आपको हर एक्टिविटी के लिए अलग से पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार आपने लाइसेंस की फीस, जो हम आगे बात करेंगे, उस फीस के अंडर ही आप ये एक्टिविटियां ले सकते हैं। अगर हम मेनलैंड की बात करें तो मेनलैंड में एक लाइसेंस के अंडर मोस्ट ऑफ टाइम्स 99% टाइम्स एक ही एक्टिविटी चूज कर सकते हैं। अगर आपको और एक्टिविटी चूज करनी है और एक्टिविटी एक ही लाइसेंस के अंदर करनी है तो उसका चार्ज आपको अलग से पे करना पड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, कुछ कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पाते हैं कि अभी हमने एक एग्जांपल लिया है शारजा एसपीसी फ्री जोन का। इसमें कुछ कॉस्टिंग आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सबसे पहले कॉस्टिंग आती है लाइसेंस की। लाइसेंस की जब भी फीस जाएगी वो 1 year की जाएगी मिनिमम, वन टाइम। आप इसमें लाइसेंस की फीस 2 साल की पे कर सकते हैं, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी इकट्ठी पे कर सकते हैं, बट मिनिमम 1 year के लिए पे करना कंपलसरी होता है, जिसकी शारजा एसपीसी में कॉस्ट होती है 6,880 दिरहम्स एईडी। उसके बाद बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट कार्ड की, ई चैनल की। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड होता है आपका इमिग्रेशन कार्ड। एस्टेब्लिशमेंट कार्ड के बिना कोई भी कंपनी किसी पर्पज के लिए नहीं होती है, तो इसका कोई पर्पज है ही नहीं है बनाने का। मीन्स एस्टेब्लिशमेंट कार्ड आपका जब इशू होगा, इमिग्रेशन कार्ड, उसी कार्ड के अंडर आप अपना वीजा भी निकाल सकते हैं, प्लस अपने एम्प्लॉयज का वीजा भी निकाल सकते हैं। वीजा के रिलेटेड कोई भी वर्क करना है आपको तो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड होना आपके पास कंपलसरी है। वही 1 year के लिए होता है, उसकी कॉस्ट होती है 2,930 एईडी पे करना होता है। उसके बाद बात करते हैं वीजा एलोकेशन। वीजा एलोकेशन मीन्स वीजा कोटा। आपको पहले वीजा कोटा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो मेनलैंड है चाहे आपका फ्री जोन है। आप पहले उसका पेमेंट करते हैं, उसके बाद आप वीजा की फीस भरते हैं। तो वीजा एलोकेशन जैसे इसमें लिखी है वो भी 1 साल के लिए ही होती है। 1 साल के लिए एक बार हम पे करते हैं, जिसकी कॉस्ट होती है 1,610, 1610 दिरहम पेमेंट इसकी करनी है।
वीजा एलोकेशन आपको मिलेगी, देन उस एलोकेशन के अंडर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक वीजा एलोकेशन है तो उसके अंडर एक वीजा आप अप्लाई कर सकते हैं, दो वीजा एलोकेशन होंगी दो वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इन्वेस्टर वीजा जैसे अप्लाई करते हैं तो 2 इयर्स के लिए आपका रहेगा इन्वेस्टर वीजा, इसकी पेमेंट आपको 2 इयर्स में एक बार करनी होती है, जिसकी कॉस्ट होगी 2540 AED। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी 2 साल में एक बार करना होता है। जो भी एप्लीकेंट यहाँ से वीजा किसी भी वीजा के ऊपर जा रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे एम्प्लॉयमेंट है, वहां जाने के बाद उनका पहले मेडिकल होगा देन इंश्योरेंस होगा। उसकी पेमेंट 750 दिरहम्स, दोनों की हमने क्लब करके लिखी है। ये कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है जैसे आप किस से ले रहे हैं। जैसे इंडिया में भी अलग अलग कंपनीज हैं इंश्योरेंस के लिए, मेडिकल सेंटर्स अलग अलग हैं, वैसे यूएई में भी अलग अलग मेडिकल सेंटर्स हैं। ये हमने एक जनरल फीस लिखी हुई है, उस हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद हम अपनी कंसल्टेंसी फीस है, वैसे 1000 AED हम हमारे एप्लीकेंट से चार्ज करते हैं। ये डिस्कशन का पार्ट है, ये हमारा पूरा इसमें कॉस्टिंग इसमें सारी एडेड है। टोटल 15,710 दिरहम्स में कंपनी बन जाती है। अगर हम कम पूरी अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में आज के रेट के हिसाब से कॉस्टिंग करेंगे तो 3,80,000 रुपीज में आपकी कंपनी बन जाती है शारजा SPC फ्री जोन में। अब इसके अंडर मिलता क्या क्या है, जैसे आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो लाइसेंस के साथ साथ आपको कोवर्किंग स्पेस भी मिलता है। कोवर्किंग स्पेस का मतलब होता है कि जैसे आप वहाँ पे आवर के हिसाब से वहाँ सिटिंग कर सकते हैं। वो सबका एक क्वेश्चन होता है कि जब हमें वहाँ पे फ्री जोन में ऑफिस सेटअप कैसे मिलेगा, हम सिटिंग कैसे करेंगे। तो एक लाइसेंस के साथ जैसे लाइसेंस की ये फीस आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कोवर्किंग स्पेस भी मिलता है। कोवर्किंग स्पेस जैसे वहाँ फ्लेक्सिबल डेस्क मिल जाते हैं आवर के हिसाब से। इनिशियली आपको 4 आवर्स मिलते हैं, कुछ फ्री जोन में वीकली हैं, कुछ में मंथली हैं। वो आपके एग्रीमेंट में लिखा होता है, जब भी आपका एग्रीमेंट बन के आएगा लाइसेंस के साथ तो उसमें पूरा डिटेल में मेंशन होता है कि आपको कितने आवर्स के साथ इसमें मिलेगा। इवन आप हमसे प्रायोरिटी में पूछ भी सकते हैं कि इसमें कितने टाइम का मिलेगा। लाइसेंस के साथ लाइसेंस के साथ आपको कोवर्किंग स्पेस साथ में मिलता है। वो उसको आप एज ए वर्चुअल ऑफिस भी यूज कर सकते हैं और वही एड्रेस आपका हर जगह काम आएगा। चाहे आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग काम में यूज कर रहे हैं, जिस भी काम में आप यूज कर रहे हैं वही एड्रेस आपका हर जगह यूज होता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं, हमने मैदान दुबई फ्री जोन का एग्जांपल लिया हुआ है। मैदान में दुबई में अगर मैदान फ्री जोन में आपको कंपनी बनानी है, कॉस्टिंग थोड़ी सी हायर रहेगी। जैसे लाइसेंस सेम इसमें 1 ईयर का होता है 12,500 AED, एस्टेब्लिशमेंट कार्ड 2020 AED, वीजा का 1870 AED। ऐसी ही सारी कॉस्टिंग इसमें लिखी हुई है। इसमें अगर इंडियन रुपीज में बात करें तो एक कंपनी 5,35,000 रुपए में अप्रोक्सीमेटली दुबई में बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके जब कोई भी पर्सन हमसे अगर कंपनी बनाता है तो उसको हम क्या क्या अदर फैसिलिटीज देते हैं, क्या चीजें चार्जेबल रहेंगी इसके अलावा और क्या फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, वो स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं। सबसे पहले अगर कोई कंपनी बनाता है तो पहले तो हम उनको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के देते हैं, जिसमें डोमेन चार्जेस इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे अगर आपने डोमेन लेना है, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो होते हैं वो .ae करके अपना डोमेन बुक करवाते हैं, कुछ .com करके करवाते हैं। जो भी आप क्लाइंट्स का इंटरेस्ट होता है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। इसका चार्जेस इंक्लूड नहीं होगा। होस्टिंग का प्लस जो इसकी बनाने की कॉस्ट है वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं, वो हम बना के देते हैं, उसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी। लेटर हेड्स आपको देंगे हम बना के, इसमें कंपनी की स्टैंप बना के देंगे। और आपका जो सेविंग और इंडिविजुअल अकाउंट है उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। आपका सेविंग अकाउंट आपका खुलेगा एमिरेट्स ID आने के बाद। कुछ चीजें चार्जेबल रहती हैं, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट जैसे ही ओपन हो जाता है, आपका जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन होगा, आपका वैट अप्लाई होगा। वैट की कॉस्ट ग्राम 500 दिरहम्स रहेगी, वन टाइम कॉस्ट है। कॉर्पोरेट टैक्स वन टाइम कॉस्ट रहेगी 500 दिरहम्स। और आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंट है, देखिए हर बैंक वहाँ पे अलग अलग तरह के चार्जेस डिमांड करते हैं। कुछ बैंक फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन कर देते हैं। हर क्लाइंट की अपना इंटरेस्ट भी होता है कि हमने किस बैंक में खोलना है। जैसे रैक बैंक हो गया, एमिरेट्स इस्लामिक हो गया, NBD बैंक हो गया, ऐसे बहुत सारे बैंक है जहाँ पे आप अपना कॉर्पोरेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ पे तो डायरेक्टली खोलना तो मुश्किल है अकाउंट, तो कुछ बैंक चार्जेस की डिमांड कर देते हैं। तो डिपेंड करेगा उस टाइम के ऊपर कौन सा बैंक किस तरह से डिमांड कर रहा है, तो हम बताएंगे। मोस्टली जो बिजनेस होते हैं ट्रेड्स, जो ट्रेड्स में काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल आता है अकाउंट खोलने के लिए, तो मोस्टली बैंक चार्जेस मांग ही लेते हैं। एवरी मंथ देखिए, जैसे आप रिटर्न ईयरली भरते हैं इंडिया में फाइनेंशियल ईयर में, वैसे ही यूएई में जो भी कंपनी सेटअप होता है हर 3 मंथ्स में आपको रिटर्न भरनी होती है। आपको कॉर्पोरेट टैक्स वैट के अकॉर्डिंग अपना
रिटर्न भरना होता है, तो वो हम आपका अकाउंटिंग भी संभालेंगे। अगर आप हमसे ये काम करवाते हैं तो हम सिर्फ 200 दिरहम्स आपसे मंथली चार्ज करेंगे और आपके अकाउंट्स मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इसके आप यही काम अगर यूएई में किसी अकाउंट से अगर करवाते हैं तो देखिए बहुत सारे अलग अलग चार्ज लेते हैं और वेरी हाई चार्ज लेते हैं। कोई मंथली 2000 लेगा, कोई 1500 लेगा, कोई 2500 दिरहम्स तो ये बहुत हाई कॉस्ट पड़ जाएगा। हमने कॉस्ट बचाने के लिए आपका बेनिफिट देख के हमने ये वाला काम इंडिया में भी शुरू किया है। तो आप हमसे भी अकाउंटिंग करवाना चाहते हैं तो ये वाला हम मैनेजमेंट आपका यहीं पे ही करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट स्लाइड है हमारे पास, बिकम और एसोसिएट्स। अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सबको इंडिविजुअली ही दी गई है। इसके अलावा अगर कोई हमारे साथ एज ए एसोसिएट जुड़ना चाहता है तो हम उन्हें अपनी कंपनी से, जो दुबई की कंपनी है हमारी रजिस्टर्ड है, उससे हम आपको ऑथराइजेशन लेटर देंगे। इंसेंटिव्स आपको पर कंपनी मिलेगा। इंसेंटिव हम क्या डिसाइड करेंगे आपके लिए, वो आप हमसे टेलीफोनिकली आप हमसे मिलके बाय ईमेल कंफर्मेशन ले सकते हैं। सेमिनार और वेबिनार आपके लोकेशन पे हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे। अगर आप वेबिनार करवाना चाहते हैं तो हम अपने ऑफिस से ही कर लेंगे। अगर आप सेमिनार्स कराना चाहते हैं तो हम आपके लोकेशन पे आके सेमिनार्स भी कर सकते हैं। तो आज की ऑलमोस्ट डिटेल्स मैंने इसमें कवर्स कर ली हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर राउंड शुरू होंगे। अब आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स भी दे रखे हैं, ईमेल आईडी भी है, ये भी आप नोट कर लें। आप रेगुलरली हमें कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं। अब मैं भी और मोहित जी भी दोनों लाइन पे ही हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जी सर। एक मिनट, मिस्टर अजहर, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। अजहर जी, अगर मेरी बात सुन रहे हैं मिस्टर अजहर। खान के होंगे, मिस्टर खान से लॉगिन किया है उन्होंने। अवेलेबल है, चेक करें। अवेलेबल है। हाय एवरीवन। ये मिस्टर अजहर हैं जो दुबई में हमारा काम संभालते हैं बहुत सारा, और ये हमारी कंपनी के सीईओ भी हैं। तो मैं अजहर साहब से चाहूंगा कि वो थोड़ा सा लोगों का मार्गदर्शन करें इस कंपनी बनाने के बारे में, दुबई के बारे में। प्लीज अजहर साहब। Thank you so much, sir. Mohit sir, so nice of you, and good evening, everyone. Thank you very much, Chaman ji, for a detailed. आपने बड़ा जबरदस्त मजेदार कुछ ऐसी बातें मैं भूल गया था, आपने याद भी करा दी प्रेजेंटेशन में। तो बहुत अच्छा लगा जी। मोहित सर, आपका ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है टू गिव द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन सब लोगों के लिए। वेलकम टू यूएई जी। यूएई का एक एब्रीवेशन मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने किसी से सुना था, एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर से। और यूएई मीन वैसे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, लेकिन बिजनेस में इसका मीन है यू अचीव एवरीथिंग। तो जहाँ पे 195 नेशनैलिटीज हैं, लोग बिजनेस करते हैं हर मोड़ पे, हर गली में, हर बिजनेस में आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे डिफरेंट बैकग्राउंड के। तो एक बहुत जबरदस्त जगह है जी। वेलकम एवरीवन। कोई भी आपके क्वेश्चंस हैं जी तो वी आर ऑल हियर सर। मेरी आवाज सुनी आप लोगों ने या नहीं? Yes, Mr. Azhar, we received your voice and got it very clearly. थैंक यू। बिल्कुल सुना आपकी बातें। और सबसे पहले तो मोहित जी ने स्टार्ट की थी, चमन जी ने बिल्कुल डिटेल में हर चीज स्लाइड पे जाके बता दी। जो मोहित जी ने काम बोला था कि चमन जी पूरा करेंगे, उन्होंने पूरा कर दिया, और रहती सहती बात आपने पूरी कर दी। सर क्योंकि वेलकम। आप नाइस। आप यूएई में बैठे हैं तो मिल वहां पर मिलने तो आपसे ही जाना, आपके पास ही जाना पड़ेगा मिलने यू के आर लिए। वेलकम जी, हमारी सर आंखों पे आप आइए, हमें खिदमत का मौका दीजिए सर। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मोहित सर। सर मैं कुछ बातें और क्लियर कर दूं इसमें। जो इसमें ऑफिस का, अगर हम फ्री जोन में कंपनी खोलते हैं तो ऑफिस का एक्सपेंस जीरो है, वो इंक्लूड ही है कंपनी बनाने में। दूसरी बात, कंपनी का नाम हम अरेबिक भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। तीसरी बात, पासपोर्ट के बारे में एक चीज रह गई थी कि 6 मंथ वैलिडिटी जरूरी है। वैसे तो अगर 1 साल वैलिडिटी रहे तो ज्यादा बेटर है, कम से कम 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। और बैंक अकाउंट, कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसमें बैंक अकाउंट बैन है, लेकिन हम वो भी ओपन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक सबसे जरूरी बात, दुबई में जो भी कंपनी बनाएंगे उसका हर साल रिन्यूअल होगा ही होगा।
ये बात जल्दी से कोई भी यूएई के कंसल्टेंट्स बताते नहीं है, लेकिन हर साल रिन्यूअल होगा ही होगा, और रिन्यूअल का जो खर्च है वो आपकी वीजा कॉस्ट छोड़ के जो कंपनी बनाने की कॉस्ट है वही आपका रिन्यूअल का खर्च है। जैसे अगर हम मान लीजिए कि शारजा एसपीसी में कंपनी बनाते हैं और 6880 की कंपनी बनती है, तो नेक्स्ट ईयर भी 6880 ही कंपनी का रिन्यूअल चार्जेस लगेगा। तो जिसको भी कंपनी बनानी है वो ये बात दिमाग में लेके चले कि यूएई में कंपनी बनाने का मतलब है कि ये एक्सपेंडिचर, ये खर्चा जो कंपनी का है, वाउचर कह सकते हैं या कंपनी रिन्यूअल है, वो हर साल ये खर्च आएगा ही आएगा। और 2 साल के बाद आपको अपना वीजा दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा, तो वीजा कॉस्ट भी आएगी ही आएगी। ठीक है। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, तो हम लोग आपके लिए बैठे हैं आपके सवालों का जवाब देने। तो आप टाइप भी कर सकते हैं, आप मैसेज में टाइप भी कर दीजिए, हम तब भी आपको रिप्लाई कर देंगे, साथ में बोल भी देंगे। चमन सर पीपी जरूर शेयर कर दीजिएगा ये वाली पावर प्रेजेंटेशन। जी जी, सर, बिल्कुल बिल्कुल ये शेयर। वीडियो भी शेयर करेंगे हम आप सबसे, और पीपीटी भी शेयर कर देंगे। ये वीडियो भी रिकॉर्डेड है और ये यूट्यूब पे भी डालेंगे ताकि लोग देख सकें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए रेडी हैं? कोई सर है मैं तो आप में से? ऑलरेडी से हूँ। तो चमन जी से तो मैंने कहा भी था कि जैसे यूई स्टार्ट करेंगे तो जी अपन एक जी, बार मीटिंग करके इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Mr. Mohit, it's been a Just- long time we are working with you. Just have few doubts to open a company in UAE. या As प्लीज। I have just one question initially. If we are just adding up one or two more partners in the same company, so the cost will be the same or it will be the additional one? सर, द कॉस्ट विल बी द सेम, बट इफ वी वांट द वीजा फॉर देम, देन द वीजा Okay. कॉस्ट इज द वीजा Added. कॉस्ट एंड कंपनी कॉस्ट। कंपनी का कॉस्ट सेम रहेगा। कंपनी का कॉस्ट जो होता है लाइसेंस बनाने का, जो हमने स्लाइड पे डिस्कस किया था। हर्षित एक बार जी स्लाइड जी। ओपन कर देंगे प्लीज, तो लास्ट वाला स्लाइड ओपन कर दीजिए प्लीज। इससे पहले, हाँ सॉरी, बस ओके। अब हाँ ओके। इसमें सर देखिए लाइसेंस 1 ईयर लिखा हुआ है। ये लाइसेंस की Correct. जो फीस है 6,880 दिराम, ये हर साल Okay. इतना ही फीस जाएगा, चाहे आप इसमें एक पार्टनर रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो। ठीक है। लेकिन हम इससे नीचे अगर आते हैं, जैसे वीजा एलोकेशन और इन्वेस्टर वीजा लिखा हुआ है। अगर वीजा एलोकेशन, अगर आप 2 पार्टनर हैं तो 2 वीजा की दो एलोकेशन लेनी पड़ेगी, तो 1610 Okay. मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। इन्वेस्टर वीजा भी आपके 2 लगेंगे तो 2540 मल्टीप्लाई बाई 2। नीचे मेडिकल इंश्योरेंस भी है जो एक पर्सन की हमने ऐड करी है, ये भी मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी सर। Chaman sir, कुछ इसमें like what is the major difference between visa allocation and investor visa? इसमें क्या differences वहां जी पे जाके आ जाएंगे? सर, देखिए आपने पहले एम्प्लॉयमेंट वीजा में भी काम किया है। मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ। जब भी हम किसी कंपनी में कोई बंदे प्लेस करवाते हैं, तो हम पहले क्या करते हैं, वो जी। कंपनी हमसे कहती है कि हमने वीजा कोटा अप्लाई किया है। वीजा कोटा मींस एक तरह से स्पेस लिया है कि यहाँ पे हम लोगों का एक स्पेस के अंदर एक वीजा, जैसे ऐसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर हम शारजा एसपीसी में या मैदान फ्री जोन में कंपनी बनाते हैं, तो जी। 5 स्क्वायर मीटर के हिसाब से एक पर्सन के लिए वीजा एलोकेशन अप्लाई होती है। Okay. अगर वीजा एलोकेशन नहीं है, मींस वीजा कोटा नहीं है, तो उसके अंडर आप वीजा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक पहले है। एलोकेशन कोटा ही लेना पड़ेगा आपको। फ्री जोन में आपके Okay. पास ये फैसिलिटी होती है कि आप पहले एलोकेशन के लिए, कोटा के लिए एक एक भी चाहिए वीजा आपको, तो जैसे एसपीसी फ्री जोन में करेंगे, तो जैसे आपको एक वीजा भी अप्लाई करना है, सिंगल वीजा भी करना है, तो पहले एक सिंगल कोटा जी। के लिए अप्लाई कर लो। जैसे अगर इसका एग्जांपल Okay. मेनलैंड में लेंगे, तो आपके पास अगर 10 वीजा है, 20 वीजा, 30 वीजा आपको अप्लाई करने हैं, तो सबका हम्म। कोटा एक साथ अप्लाई करना पड़ता है। तो उसमें सारी कॉस्टिंग आपको पहले देनी पड़ती है। Okay. इतना डिफरेंस होता है। वीजा एलोकेशन का मतलब है वीजा कोटा। और इन्वेस्टर वीजा? इन्वेस्टर वीजा का मतलब है जो भी कंपनी का ओनर होगा उसको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा। जो भी ओनर होगा, पार्टनर्स होंगे, चाहे एक है, चाहे 2 है, चाहे 3 पार्टनर भी हैं, तो उनको इन्वेस्टर वीजा मिलता है। ओके। मतलब इन्वेस्ट कर रहे हो ना सर, आप यूएई में इन्वेस्ट जी किया जी है, जी। आपने पैसा लगाया, तो आपको इन्वेस्टर वीजा मिलेगा।
और मुझे ऐड करने दीजिए, ये जो चॉइस है ना आपकी, आप डेजिग्नेशन चेंज भी कर सकते हो। आप पार्टनर भी हैं कंपनी में, अब आप जीएम भी ले सकते हैं, आप सीईओ भी ले सकते मैनेजर भी ले हैं, सकते हैं। आप मैनेजर भी ले सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। इन्वेस्टर भी, पार्टनर भी, ये चॉइस है डेजिग्नेशन, बट यू एक्चुअली आर एज इन्वेस्टर और पार्टनर इन द कंपनी। जी। ओके, एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर कंपनी हम लोग ओपन करने का इसको फाइनल प्लान करते हैं तो मिनिमम कितने इयर्स का इनिशियल अमाउंट हम दे सकते हैं? 1 ईयर। इस डिपेंड, हम मिनिमम 1 ईयर का है, बाकी आप 2 साल 3 साल 4 साल कितने का भी एंड दे व्हाट इज द सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट? मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है सर, 10 ईयर्स का भी एक साथ अप्लाई करने का ऑप्शन है। ओके, सो द सर अमाउंट विल पैसे बी उनको बड़े सेम। अच्छे लगेंगे, जितने मर्जी दे दें सर, वो जितने तो कह मर्जी रहे दे हैं दो। चाहे 20 साल नहीं के लिए दे दें। सर, जो चीज लाइक जैसे 5 इयर्स का होता है तो उसमें कुछ कॉस्टिंग में कम होती है, या दिस इज नहीं द सर, फाइनल नहीं, कॉस्टिंग फ्रॉम द फाइनल गवर्नमेंट एंड? कॉस्ट नहीं सर, कोई चेंजेस नहीं ओके, रहते हैं, कोई चेंजेस नहीं रहते हैं एज यूजुअल। लेकिन ये टाइम टू टाइम जैसे फेस्टिवल सीजन्स में कुछ ऑप्शंस निकालते रहते हैं, तो ऐसे कभी ना कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस निकलता रहता है, बट ओके, मोस्ट ऑफ टाइम्स इट्स द सेम कॉस्ट। करेक्ट करेक्ट। अभी एक क्वेश्चन आया है, आर यू गाइज ओपन टू फ्रेंचाइज मोड एंड व्हाट आर द चार्जेस? सो वी आर हैप्पी टू स्टार्ट अ फ्रेंचाइज ऑफिसेस एंड देयर इज नो चार्जेस फॉर फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज के लिए कोई चार्जेस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है और आप फ्रेंचाइज ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे से फोन पे बात करके मिलके स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज ए नो चार्जेस। किसी और का कोई सवाल है तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। असल में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है, तो शायद सवाल आ नहीं रहे होंगे। मैं मेरी तरफ से कोशिश करता हूं कि कुछ चीजें हैं जो मैं क्लियर करूं आप लोगों को। देखिए, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया से दवाई बनाते हैं और यूएई में कंपनी खोल के दवाइयां अफ्रीका में सप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेबल ओमान में सप्लाई करते हैं, इंडिया से जाती है दुबई, दुबई से ओमान। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर आपका बिजनेस सेटअप हो जाता है तो यू आर अर्निंग ए गुड मनी। आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसको, इन चीजों को एंजॉय कर रहे हैं अभी। क्योंकि हमें लगता था कि इट्स ए डिफिकल्ट टास्क, लेकिन अगर हम देखें कि हमने इंडिया में भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो वो बिजनेस 2 से 3 4 साल ले लेता है बहुत अच्छे लेवल पे आने के लिए। तो दुबई नया है, तो हम लोग आपकी हेल्प के लिए हैं। आपको अगर वहां जाके रहना है, आपको ऑफिस लेना है या रेजिडेंस लेना है या किसी भी तरह की कोई भी चीज है, तो वो हम लोग आपकी हेल्प करते हैं। मैं मैक्सिमम दुबई रहता हूँ, तो दिक्कत नहीं है। मैं अभी कुछ दिन के लिए इंडिया आया हूँ, तो 15 या 20 तारीख से पहले पहले मैं भी दुबई में ही मिलूंगा। और सर अगर किसी को यस किसी भी प्लीज, तरह, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज प्लीज। हेलो। जी दुबई सर, में सुन पा रहे हैं, अपना नाम बता दीजिए। सर जी जी गुरमीत बोलिए। बोल रहा हूँ। जी गुरमीत जी जी। सर जो ये फ्रेंचाइज का आप ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें क्या, जैसे कि भाई एक मैन फोर्स की लाइसेंसिंग होगी, तो उस तरह का टास्क उसमें इंक्लूडेड है, कैसे है? जो मैन फोर्स सर्विसेज आएंगे ना। नहीं सर, ये सर मैन फोर्स सर्विसेज से रिलेटेड नहीं है। ये अच्छा सिर्फ जी। दुबई में कंपनी बनाने और बिजनेस सेटअप और कंपनी सेटअप के लिए ही रहेगा। इसमें मैन पावर का या इमिग्रेशन का कोई सवाल नहीं है। जी जी। और ये ऑथराइजेशन अपस्टार्ट से मिलेगा, ना कि लियोम इंटरनेशनल से। तो फिर जो दुबई में सेटअप है, जैसे कि वो उसमें फिर वो जो फ्रेंचाइजी वगैरह, उसमें फिर प्रॉफिट स्ट्रक्चर जैसे जो वो क्या रहेगा उसमें? जी सर, इस प्रॉफिट सेक्टर के लिए सर आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमें डायरेक्टली जी कॉल कर लीजिए। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिख रहे हैं, आप हमें कॉल कर लीजिए, आपके पास हमारे नंबर्स है भी हैं, आप उससे हमसे डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं इसके लिए। जी जी, ठीक है सर, जी शुक्रिया शुक्रिया। जी। अगर किसी और के और सवाल थे तो पूछिए, नहीं तो फिर हम उसके बाद क्लोज करेंगे।
Chaman sir, can we start the import and export business under that license? यस सर, कर सकते हैं। Okay. सर इमिग्रेशन ऑफिस खोल सकते हैं हम वहाँ पे भी? दोबारा पूछिए सर, क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपकी वॉइस में। तो मैंने बोला सर अपना इमिग्रेशन ऑफिस हम खोल सकते हैं जैसे ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल 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 खोल सकते हैं इमिग्रेशन का ऑफिस। ज्यादातर क्लाइंट्स तो पंजाब हरियाणा से इमिग्रेशन के लिए ही आते हैं सर। तो इमिग्रेशन का बिजनेस सबसे टॉप डिमांडेड है। आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 to 3 डेज है। सबसे फास्ट लाइसेंस जो होता है वो आईटी कंपनी और इमिग्रेशन का ही आता है। मेरी बात सुनिए सर, वैसे मतलब कि आजकल मैंने सुना दुबई में काफी सॉरी सर, आपका ना वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप माइक के पास बोलेंगे तो हमें आपका क्लियरली सुनाई देगा। अगर ऐसा भी चीज होते हैं फिर बाद में अब दोबारा पूछिए, आपका तो क्वेश्चन थोड़ा क्लियरली नहीं है। तुषार जी बात करें, मैं तुषार जी आपकी आवाज लग रही है मुझे। नहीं सर, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ से। ओके सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। दोबारा पूछिए सर, आपने क्या पूछा था अगला क्वेश्चन? तो मैं बोल रहा हूँ जैसे इमिग्रेशन ऑफिस में जैसे वीजा भी होता है, ठीक है ना, वो दुबई में ही होता है। तो इसमें क्या मतलब कि वो भी हेलो जी ये सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। आप पूरा कीजिए अपना कंप्लीट। मैं बोल रहा हूँ वो जैसे ऑफिस होते हैं बड़े ऑफिस होते हैं, तो वो लीगल बेसिस होते हैं कर सकते हैं। हाँ दो सर, जैसा कि मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ सर, आप ये कह रहे हैं कि आपका इंडिया में भी ऑफिस है, दुबई भी ओपन करना चाहते हैं। ठीक है ना? हाँ हो सकता है सर, बिल्कुल। बट नेम चेक करवाना जरूरी है सर। नेम चेक पहले करवाएंगे आप। नेम चेक अगर अवेलेबल है वहाँ पे तो आप वो कंपनी आप उस नाम से ओपन कर सकते हैं। उस नेम से कोई और कंपनी नहीं होनी चाहिए पहले से। और इसमें सर आप नेम होल्ड भी कर सकते हो। जैसे आपके पास टाइम, आप सोच रहे हो नेम होल्ड करना, वो भी कर सकते हो। थोड़े से चार्जेस होते हैं, नेम होल्ड भी हो जाता है। सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मोहित जी आप कुछ कहना चाहते थे? नहीं चमन, मुझे लगता है कि हम लोग जितना बता सकते थे इनिशियल स्टेज पे बता दिया है। तो Hello. एक नेक्स्ट वेबिनार Can I और ask a question? यस यस सर, सर प्लीज Yeah, प्लीज। hi. Sir, this is Sagar from Winners Career Platform. Yeah. यस मिस्टर सागर। Hi, sir. Actually, we are specialized into the LMI work permit for Canada, and we are currently dealing with the B2B market. तो Okay. हमारा जो यूएसपी है वो है एलएमआई वर्क परमिट वाला, जो कि हम इमिग्रेशन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं कम दामों में। जैसे कि अभी दुबई में आई वाज देयर इन लास्ट ईयर. So I have seen the market very closely for the work permit, and they were selling the work permit somewhere around like $50,000, sorry, AD, 50,000 AD to 60,000 AD. Okay. Okay. And mostly the consultancy based in business bay areas that are not giving the genuine work. So I have seen closely over there. The issue with the immigration companies is that they are not having a proper channel for giving a work permit or genuine jobs in Canada. And that's the reason. And currently, I'm serving. We are serving the assistant for the genuine jobs, one of the top immigration company based in Dubai. So the company is renowned company. I don't want to reveal the name of the company, but they are doing the work permit from us. मतलब जो एकदम गिनी चुनी मतलब रिनाउंड कंपनी है दुबई की, जो काफी उसका नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट दे आर डूइंग द वर्क परमिट फ्रॉम अस बिकॉज वी आर गिविंग वेरी रीजनेबल रेट. Then they are adding their 10,000 AD and whatever they want, they are adding on top of it. So now I want to my question is that I want to know that ki if I start the company over there, branch over there of our company in a free zone or a mainland, so how I can deal with those other companies based in other areas in UAE market? मतलब जैसे कि ऑलरेडी हमारी एक कंपनी हमारे से काम करवा के ले रही है वर्क परमिट का उनके क्लाइंट्स के लिए, वो आर बेस्ड इन यूएई. सो वैसे 10 इमिग्रेशन कंपनीज के साथ अगर हमें काम करना है तो उसके लिए फ्री जोन में जाना चाहिए या फिर मेनलैंड में काम करना चाहिए? सर टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप दोनों में बना सकते हैं। वैसे हमारा सजेशन तो ये होता है कि स्टार्टअप बिजनेस आप फ्री जोन से ही करें। फ्री जोन से करेंगे क्योंकि इजीली कंपनी बन जाती है। आप कनाडा में बैठ के भी कंपनी बना सकते हैं, आप इंडिया में बैठ के भी कंपनी बना सकते हैं। केवल वहां पे ऑफिस सेटअप करना है वो भी कर सकते हैं। सर मैं आई कैन क्लियर यू. सर दुबई में कंपनी बनाने का आपको दो फायदे होंगे.
पहला फायदा ये है कि आप अगर फ्री जोन में बनाए या मेनलैंड में बनाए, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप जिन कंपनीज के साथ काम करना चाह रहे हैं, तो उनके साथ आप, क्योंकि दुबई में कंपनी आपकी है, तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं उनके साथ, और उस एग्रीमेंट की दुबई में वैल्यू है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि सम टाइम आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जो आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम करती है बाद में, या कुछ भी है। तो पहली बात तो ये है कि आप दुबई में काम कर सकते हैं कंपनी बना के उनके साथ एग्रीमेंट करके, ताकि आपका पैसा सेफ रहे। दूसरी बात, आप अगर विजिट वीजा पे दुबई में जाते हैं, तो विजिट किसी भी कंट्री में विजिट वीजा पे आप बिजनेस नहीं कर सकते, तो राइट। फ्रीली आप बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा, सबसे बड़ी बात, आप ना केवल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं, आप उन कैंडिडेट्स के साथ भी काम कर सकते हैं जिनको बहुत सारी कंपनी चीट करती हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अ जेन्युइन कंपनी। ठीक है ना? या तो आप यस अपनी यस एडवर्टाइज कर सकते हैं अपनी कंपनी का डायरेक्ट कैंडिडेट्स के लिए, और आपको बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स मिलेंगे जो, अगर आपके प्राइस अच्छे हैं, तो वो कैंडिडेट्स आपको इजीली मिलेंगे। जैसे अगर हम बात करें ट्रक ड्राइवर्स की, तो हैवी लाइसेंस ट्रक ड्राइवर आपको पता है कि कनाडा में केवल वही लगते हैं जो उनके पास यूएई का लाइसेंस हो। यूए का लाइसेंस होता है। यस तो यस यस अभी क्या है कि कंपनीज भी, जरूरी नहीं है कि उनकी अप्रोच कितनी है, तो आप राइट। डायरेक्ट कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं कंपनीज के साथ, एक अच्छा कैंडिडेट्स के साथ भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी, देखिए सर, इंडिया में प्रॉब्लम अलग है, क्योंकि इंडिया के अंदर आप एक लिमिट तक पैसा दिखा सकते हैं लेने के लिए, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वट एवर यू वॉन्ट टू चार्ज समबडी, यू कैन चार्ज। आप उसको एग्रीमेंट में लिख सकते हैं कि आफ्टर वीजा आप इतना पैसा उससे लेंगे, तो वो वैलिड है। ठीक है ना? तो ये ओके। आपकी सेफ्टी के लिए आप B2C B2B दोनों कर सकते हैं, और ये आप फ्री जोन से भी कर सकते हैं। इसमें लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, क्योंकि फ्री जोन को बनाया ही गया है B2B बिजनेस के लिए एक्चुअली। बी टू ओके। सी B2C में क्या है, जैसे आपको कोई शॉप खोलनी है, तो वो आपको मेनलैंड में खोलनी है, रेस्टोरेंट खोलना है, होटल खोलना है, होटल लीज पे लेना है, रेंट ए कार का बिजनेस करना है, इस तरह के, चाहे पान की दुकान खोलनी है, तो आपको मेनलैंड में ही लेना पड़ेगा लाइसेंस। लेकिन अगर आपको B2B काम करना है, B2B राइट। मतलब आपकी कनाडा में कंपनी है, आप कंपनी खोल के वहां की कंपनीज के साथ काम करना चाहते हैं, तो आप फ्री जोन में खोल सकते हैं। हाँ फ्री नहीं जोन नहीं में सर, सबसे बड़ा हमारा फायदा, बिजनेस, हाँ जी हमारे कंपनी का बिजनेस मॉडल, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आई एक्सप्लेन यू अर्लियर जी जी कि वी असिस्ट बिकॉज वी हैव वेरी गुड कनेक्शन इन कनाडा विद द आरसीआईसी और जी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कैंडिडेट कंसल्टेंट। तो जी हमारे हर प्रोविंस में लॉयर से अच्छी कनेक्शन है। जी जी तो दे आर गिविंग अ वेरी लेस प्राइस फॉर द वर्क परमिट एंड LMI जॉब्स ऑफर्स। तो तो मतलब $15,000 से हमारे पास जॉब्स ऑफर्स आते हैं, तो जो कि हम दुबई में बेचते हैं 20, 25, 30, जो जो हमारे पास कम से कम में आती है। तो वैसे वाले दुबई में बहुत सारी इमिग्रेशन कंपनीज है जिनके पास ऑप्शंस नहीं होते कैंडिडेट्स को देने के लिए, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू इमिग्रेट फ्रॉम दुबई टू कनाडा। तो वैसे वाली इमिग्रेशन कंपनी के साथ B2B टाइप करने के लिए फ्री जोन चाहिए या फिर मेन लाइन कंपनी चाहिए? फ्री जोन आपको, आप फ्री जोन से काम कर सकते हैं। B2B आपको काम करना है, आप फ्री जोन से कर सकते हैं। और B2C में भी आप लोकल्स के साथ काम नहीं कर सकते, इमरातीज के साथ काम नहीं कर सकते फ्री जोन में। तो आपको इमरातीज के साथ तो वैसे भी कोई काम की जरूरत है नहीं, तो आप, हाँ और फ्री जोन और मेनलैंड में एक मेन बात यह है कि फ्री मेनलैंड के अंदर जो वाउचर निकलता है, जो कंपनी की कॉस्ट आती है, उसका आइडिया नहीं होता। वो बनाने के, हम एक टेंटेटिव आइडिया दे सकते हैं, और फ्री जोन के अंदर फिक्स है, और फ्री जोन में सस्ता है कंपेरेटिवली पास भी है, मेनलैंड के। पास और भी सर B2B इमिग्रेशन, सॉरी टू कट यू गाइस, या इमिग्रेशन का लाइसेंस आजकल मेनलैंड में बंद कर दिया गया है, सिर्फ ओके फ्री जोन में मिलता है। नंबर 2 सर, जितने सर्विसेज के बिजनेस हैं दे आर पुट इन फ्री जोन। ओके और ओके इमिग्रेशन में आपको अप्रूवल ऐसा है, मैं आपको एक बात और बता दूं, इनमें से कुछ एक्टिविटी हैं जिनके अंदर मेनलैंड में अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, फ्री जोन में भी लेनी पड़ती है। मान लीजिए आपको कॉलेज खोलना है, तो कॉलेज खोलने के लिए KHDA की अप्रूवल मैंडेटरी है ही है। रियल एस्टेट कंपनी खोलनी है तो रेरा का अप्रूवल लगेगा ही लगेगा। और इंडिया की तरह नहीं है कि पहले आप कंपनी खोलेंगे फिर अप्रूवल लेंगे, पहले कंपनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर कंपनी का ट्रेड लाइसेंस आएगा। ओके तो ओके इमिग्रेशन तो आप मेनलैंड में खोलेंगे तो 50,000 दिरहम में भी नहीं खुलेगी। ओके
तो फ्री जोन ऑप्शन, और आपने लास्ट में भी एक ऑप्शन दिया हुआ था जो कि आपने बोला एसोसिएट बन के. सो नाउ यू आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, आपके पास जो लाइसेंस है, राइट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट यू हैव दैट लाइसेंस यू हैव फॉर द रिक्रूटमेंट. So you are saying that if we become an associate and if we approaches the companies based in UAE, who are the immigration companies and who have clients for Canada work permits. So in that way we can discuss face to face in meeting whichever you're talking about, right? sure. वो हम लोग सबके साथ कर सकते हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है. अगर कोई चाहता है कि वो कंपनी नहीं खोलना चाहता, हमारी कंपनी, हमारी अपनी 7 कंपनियां हैं यूएई में, अलग अलग तरह की हैं. उसमें मेड हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, डोमेस्टिक वर्कर सप्लाई कर सकते हैं, किसी को फीस भेजनी है किसी कॉलेज में, किसी कंट्री में, हम उसकी फीस भेज सकते हैं. मतलब बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं. कमर्शियल ब्रोकिंग हम कर सकते हैं, रियल एस्टेट कर सकते हैं. तो किसी को अगर अपनी कंपनी नहीं खोलनी, हम लोगों के साथ एसोसिएट होकर काम करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है. Okay. Thank you so much, sir. Thanks a lot for that. Thank you. सागर जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना नंबर हमें प्राइवेटली भेज दें प्लीज. Definitely, sir. I just text you on the WhatsApp or maybe a chat. No problem. You can send me the privately in the message in this Zoom. No issue. Sure, sir. Thank you so much for your time. Thank you so much, Mohit, sir. Thank you so much, Khan, sir. Thank you so much. Mohit sir, एक क्वेश्चन था. बेसिकली फ्री जोन मीन लाइक अ विलेज एरिया? नो सर. No sir. फ्री जोन मीन्स आप मान के चलिए कि ये नाम है. किसी ने भी, मतलब किसी, जैसे मान लीजिए मैदान फ्री जोन है, मैदान फ्री जोन दुबई का फ्री जोन है. तो दुबई का जो फ्री जोन है, वहां पे एक बहुत बढ़िया शानदार बिल्डिंग है. मतलब आप ये मान के चलें कि बहुत ही अच्छी और बहुत 5 स्टार होटल के लाइक एक बिल्डिंग है. तो उस बिल्डिंग को फ्री जोन बना दिया गया है. वहां पे टैक्सेस में 2 ही टैक्स हैं पूरे यूएई में. एक टैक्स है 5% वैट, और ये जो B2B का काम है, इसमें वैट लगता ही नहीं है. फ्री जोन में वैट नहीं लगता. बहुत सिर्फ कुछ ऐसी एक्टिविटी हैं जिसमें वैट लगेगा, अदरवाइज वैट नहीं लगेगा. और कॉर्पोरेट टैक्स लगता है आपकी पूरे साल की जितनी टर्नओवर है, जो खर्चे निकाल दिए आपने, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा उस पे 9% है. तो इसीलिए फ्री जोन जो है वो गांव नहीं है. फ्री जोन का मतलब है वो शहर के अंदर ही है. थोड़ा सा रिमोट एरिया होता है, थोड़ा सा दूर होता है, बिल्कुल शहर के अंदर नहीं होता. आउटकट्स पे है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी और शानदार बिल्डिंग्स हैं. उन सब के अंदर को वर्किंग स्पेस, कॉफी, टी, एसी, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दैट कॉस्ट. जो कॉस्ट आप दे चुके हैं उसी कॉस्ट के अंदर है वो. Thank you. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. और किसी का क्वेश्चंस नहीं है तो हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं. अगर है तो अभी हम 2-3 मिनट से लाइव हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे बोल भी सकते हैं. कोई बात नहीं गाइज, आप सबके पास हमारा नंबर है, मेल आईडीज हैं, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. आप सब लोगों ने हम लोगों का इतना टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सबके लिए नया साल एक बार फिर से बहुत 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 मुबारक हो, और बहुत बहुत आपको तरक्की मिले, उन्नति मिले. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. सो नाइस ऑफ यू गाइज. थैंक यू. Thank you everyone. Thank you everyone.